यह मन ताको दीजिए सांचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे तऊ न दूजा होए। अर्थात कबीर ने कहा कि सद्गुरु को केवल उनका मार्गदर्शन करना चाहिए जिनके दिल में सेवा की सच्ची भावना है। यहाँ तक कि अगर वे आपके सिर पर एक आरी लगाते हैं तो यह आपको दूसरा एहसास नहीं देना चाहिए। धर्म किए धन न घटे, नदी न घटई नीर, अपनी आंखों देखिले, यों कठी कहीं कबीर। अर्थात कबीर ने कहा कि धर्म, दान, सेवा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नदी हमेशा बह रही है, लेकिन उसका पानी कभी कम नहीं होगा। विश्वास न हो तो कुछ धार्मिक कार्य करके स्वयं देख लो। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए मन ही माही बिसरना, जूं घुण काठही खाई। अर्थात कबीर ने कहा कि मैं रोऊंगा तो मेरी ताकत कमजोर हो जाएगी, और अगर मैं हंसूंगा तो मेरे राम उड़ जाएंगे। इसलिए यह मुझे रुलाएगा या हंसाएगा नहीं। तब दिल से दूर रहना ही बेहतर है। तो सब कुछ खोखला हो जाता है, जैसे कोई घुन लकड़ी खा रहा हो। कबीर यह तन जात है, सको तो राखू बहोर, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि संत सत्वों को स्वप्न से, अर्थात मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं कि हो सके तो अपना कीमती समय स्वास्थ्य ध्यान में लगाएं, क्योंकि जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है उन्हें भी खाली हाथ दुनिया छोड़नी पड़ रही है। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जैसी चाल। अर्थात कबीर ने कहा तुम किसी को समझाओ तो वह कहते हैं कल मैं भजन भजूंगा, और कल आने पर फिर से कल मांगता है। इसी तरह कल करने में समय व अवसर चला जाता है। खुली खेलो संसार में, बांधी न सकता है कोई, घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए। अर्थात कबीर ने कहा कि इसीलिए तो आसक्ति के बंधन को छोड़कर संसार में फिरते हैं। फिर कोई बंधन नहीं कर सकता। जब मन में आत्म प्रेम का बंधन नहीं रहेगा तो कर संग्रह करता क्या करेगा। दूसरे शब्दों में, एक निस्वार्थ आत्मा कभी भी इच्छा से ग्रसित नहीं होगी। पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियां। अर्थात कबीर ने कहा कि गिरे हुए पत्तों को देखा तो कोकून मुस्कुराया, और फिर गिरे पत्तों ने उत्तर दिया, ओह पगलियों, एक दिन धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। जैसे आज हम पीले होकर शाखाओं से अलग हो गए, वैसे ही एक दिन तुम भी हमारी तरह चलोगे। दूसरे शब्दों में, जब आप बूढ़े लोगों को देखें तो युवाओं को उन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कल उनके साथ भी यही स्थिति होगी।